हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी को बताता हूं कि जो ओपन सीडीसी है, जो कि आजकल एक नया रिक्रूटमेंट का एक तरीका है, जिस तरह हम मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं बिना डीएनएस, जीपी रेटिंग या जीएमई, बिना कोई कोर्स किए हम कैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करें, इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं आज। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी इन अ वेरी क्विक एंड फास्टर वे। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए तो आप के लिए ये वीडियो है। सो गाइज, बी ऑन द वीडियो। आप वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं, अगर आप डीएनएस करना चाहते हैं, मतलब अगर आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको डीएनएस या फिर जीएमई का कोर्स करना पड़ता है। जो डीएनएस का कोर्स होता है वो आपका 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कंपनियां सेलेक्ट करती हैं, फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर आप ऑन बोर्ड जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं ना, यू बिकम द ऑफिसर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक एप्लेट है जो कि एक ट्रेनिंग एप्लेट है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप ऑफिसर रैंक में आ जाएंगे, तो आपका एप्लेट चेंज हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, ये बताता है कि आपका रैंक क्या है मर्चेंट नेवी में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन सीडीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि आप ओपन सीडीसी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सीडीसी होता क्या है। पहली बात तो दोस्तों देखिए, मेरे पास, मैं अभी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से पासपोर्ट, सीडीसी एंड कितने सीडीसी हैं मेरे पास। तो देखिए ये दोस्तों, ये है हमारा इंडियन सीडीसी, जिसे कहते हैं भारतीय नौसेना के लिए है ये। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये ब्लू रंग का सीडीसी मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेज होंगे, आपका फोटोज होगा, सब चीज होगा और आपके वेसल्स का स्टैंप यहां लगेगा। चलिए दोस्तों, मेरे पास तो एक ये सीडीसी है जो कि इंडियन सीडीसी होता है। दूसरा है मेरे पास ये मार्शल आइलैंड का सीडीसी, जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप अलग अलग कंट्री जाते हैं, अलग अलग कंट्री विजिट करते हैं, तो आपको अलग अलग सीडीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेरे पास एक लाइबेरिया का सीडीसी है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे सीडीसी हैं, ठीक है, जो कि ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इंडियन सीफेरर हैं, आप इंडियन नौसैनिक हैं, तो आपको ये सीडीसी रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये सीडीसी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपके पास ये पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये पासपोर्ट आपको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, इसके अंदर वीजा लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको ये पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये सीडीसी, अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वेसल्स को, मर्चेंट शिप के वेसल्स को, तो आपको ये दो चीज होना ही जरूरी है। तो अब आप ये अप्लाई कैसे करेंगे। ये तो पासपोर्ट हो गया आपको बाहर जाने के लिए, ये सीडीसी हो गया आपको जहाज पे चढ़ने के लिए, जहाज पे काम करने के लिए। ये सीडीसी आपके पास होना चाहिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया होता है। तो आप ये अप्लाई कैसे करेंगे। अगर ये आपको बिना कोर्स किए मिलता है तो उसको बोलते हैं ओपन सीडीसी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो आप कौन कौन सा कोर्स करेंगे जो कि आपको ये सीडीसी दिला सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपका जो कोर्स करना होगा वो कोर्स आपका बेसिकली STCW कोर्स होता है, जो कि STCW कोर्स है। वो करने के बाद, मतलब जहाज पे चढ़ने से पहले आपको कुछ कोर्स करने पड़ते हैं। कोर्स मतलब आपको कुछ दिखाना पड़ता है या कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, कि आप जहाज पे काम कर सकते हैं, अपनी जीवन बचा सकते हैं अगर इमरजेंसी कुछ होता है तब। तो उसके कोर्सेज जो हैं, जो कि STCW कहलाता है, वो आजकल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रही है।
आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि STCW कोर्सेज कौन कौन से कॉलेज करा रहे हैं इंडिया में। अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोलकाता में बहुत सारे कॉलेज हैं, चेन्नई में कॉलेज है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में STCW कराती है बहुत सारी कॉलेजेस। तो आपको वो कोर्स करना है। वो कोर्स का फीस कितना है ये भी बताऊंगा आपको, ये अप्लाई करने का फीस कितना है ये भी बताऊंगा आपको। तो चलिए बताता हूं पहले कोर्स का कैसे करना है। जो STCW कोर्स होता है वो 5 कोर्स होता है। पहला, उसमें 5 तरह के कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आता है PST, जिसको बोलते हैं पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, जो कि मैंडेटरी होता है। आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे अगर कुछ जहाज पे इमरजेंसी होता है, तो उस कोर्स को बोलते हैं PST कोर्स, पर्सनल सर्वाइवल ट्रेनिंग कोर्सेज। दूसरी बात, अगर आपने ये कोर्स कर लिया, PST होता है, PSSR होता है, EFA होता है, आपका चौथा जो है वो है FPFF, और 5वां ऑगमेंटेशन कोर्स होता है। तो ये 5 कोर्स करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये CDC के लिए। उन 5 कोर्स के बाद आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाके और आपको इस CDC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपका ये CDC करीबन 1 महीना के अंदर मिल जाता है आपको। उसके बाद आपका जो कोर्सेज का ड्यूरेशन टाइम है वो आपका करीबन 15 से 20 दिन चलता है कोर्स। अगर आपको सारे कोर्स एक साथ मिलते हैं तो आपको 15 दिन लगेगा। अगर रुक रुक के मिलता है तो ये डिपेंड करेगा कितना देर में आपको कौन से कोर्स मिल रहे हैं। दूसरी बात, इसका ड्यूरेशन 1 महीना कम से कम लगता है इसको आने में, ओपन CDC को आपके घर तक आने में। तो आपका कुल मिला के कम से कम मोटा मोटी मान लेते हैं तो 2 महीने का समय लगता है आपको ये CDC और सारे कोर्सेज करने में। अब ये करने के बाद क्या हमें वैसे जहाज मिल पाएगा, हम जहाज पे चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, इसके बारे में बताता हूं आपको। तो ओपन CDC की वैल्यू मार्केट में है। कुछ कंपनियां हैं जैसे कि NYK शिप मैनेजमेंट हो गया, जो कि ओपन CDC के कैंडिडेट्स को हायर करता है। साथ ही साथ इस शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे एजेंट हैं जो कि ओपन CDC लेते हैं। अब ओपन CDC से आपको जॉब क्या करना होगा, आपका प्रोफाइल क्या होगा, तो भाई साहब आपका प्रोफाइल तो बड़ी तगड़ा होगा। आपको एक तरह का पहले तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा जहाज में जाके, 6 महीना 9 महीना जो भी आपका ड्यूरेशन टाइम है, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है। उसके बाद आप डायरेक्ट OS बनते हैं। अगर आप इंजन साइड जाते हैं तो आप पहले वाइपर में जाते हैं। अगर आप डेक साइड जाते हैं तो पहले आप OS में जाते हैं। तो आपका बेसिकली काम होता है सीफेरर जो ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना। तो आपका ये मेन काम होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो कोर्सेज करने का जो कॉस्ट होता है वो आपका 15,000 से लेके 25,000 तक होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपका क्या फीस है। और इस CDC अप्लाई करने का जो फीस है वो है 700 रुपीज, सही 700 रुपया। 700 रुपया ये आपका ये भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाला CDC है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की एजेंट से बनवाते हैं तो आपका ये कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन इसका एक जेन्युइन कॉस्ट 700 रुपया है। तो आप इस ओपन CDC से लेके आप जहाज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको फ्लैश होगा, आप उस पर हमें कांटेक्ट करें, या कोई भी इंक्वायरी है तो पूछ लें। या आपको अगर ऑफिसर बनना है तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, कैसे ऑफिसर बने, क्या करें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हुए, शॉर्ट रखते हुए, जय हिंद, नमस्कार।